Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक कंपनी ने पूरे बाजार को घनचक्कर बना के रखा हुआ है। इस वक्त शेयर बाजार में आप जिससे पूछिए एक ही नाम ले रहा है और एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर ओला इलेक्ट्रिक को हुआ क्या और ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अब कहां तक जाएगा। हुआ क्या है? हुआ यह है कि ओला इलेक्ट्रिक का जब आईपीओ आया तो उस वक्त सबसे पहली खबर यह थी कि साहब कंपनी कम भाव पर शेयर दे रही है। जिस भाव पर उसने अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को शेयर दिए थे उससे डिस्काउंट पर वो पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है। 76 रुपए का भाव है तो सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि यह बताया गया कि म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी पर दबाव डाला कि अगर आप 120 के आसपास रखेंगे तो इसकी बिक्री मुश्किल हो जाएगी, इसलिए दाम कम करिए, और 76 रुपए पर कंपनी ने शेयर इशू किए। अब इशू हो गए 4.5 गुना के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो यह भी कोई बड़ा भारी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं माना जाता है, ठंडा सा रिस्पॉन्स माना गया कि हाँ ठीक है, पार हो गया किसी तरह। लेकिन उसके बाद लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के दिन ये शेयर कहाँ लिस्ट हो रहा है वो देखिए। लिस्टिंग उसकी लगभग इशू प्राइस पे हुई है, उसी भाव पे लिस्ट हुआ और लगभग 1-1.5 घंटे तक वो उसी भाव के आसपास मंडराता रहा। यानी कि मौका था, कोई खरीदना चाहता तो उस वक्त ऑर्डर लगा के शेयर उस भाव पे खरीद सकता था। लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद इसने जो स्पीड पकड़ी तो वो ऐसी पकड़ी कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिन 20% का सर्किट, दूसरे दिन 20% का सर्किट, ऐसे सर्किट लगते हुए अभी फ्राइडे को वो सर्किट कम होके 10% पे आया है। और अब तक ये शेयर अपने इशू प्राइस से, लिस्टिंग प्राइस से 92% ऊपर आ चुका है। 146 रुपए के ऊपर जाकर यह शेयर आज बंद हुआ है। तो इसमें जबरदस्त कमाई हो चुकी है जिन लोगों ने पैसा लगाया है। लेकिन अब लोग बेचने को तैयार नहीं है, बाजार में खरीदार खड़े हैं, बिकवाल मिल नहीं रहे हैं। यही वजह है कि भाव बढ़ता जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि इस कंपनी के बारे में क्या पूरा बाजार भ्रम में था, पूरे बाजार को खबर नहीं थी क्या होने जा रहा है? उस दिन 10 दिन पहले बाजार सही कह रहा था या आज बाजार जो दिखा रहा है वो सही दिख रहा है? तो ये सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो भाव आज दिख रहा है ये जस्टिफाइड है? अभी यहां से ऊपर कितनी तेजी इसमें और बाकी है? और ऐसे में भी क्या इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? और जिन लोगों के पास है उन्हें क्या अब ये निकलने का मौका देखना चाहिए जिस दिन और अच्छा मौका मिले? उसकी एक वजह और है क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है कि साहब इस वक्त इस कंपनी का लगभग 17% फ्री फ्लोट है। यानी कुल शेयर कंपनी ने जो इशू किए हुए हैं उसमें से 17% तो बाजार में फ्लोट कर रहे हैं, यानी बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बाकी लॉक्ड इन हैं कुछ प्रमोटर के पास, कुछ प्रमोटर के साथियों के पास, और जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उनके पास, जिनको ये शेयर अभी जो बेच नहीं सकते हैं उनके लिए शेयर बेचने का विंडो 30 दिन बाद खुलता है लिस्टिंग के। तो 30 दिन बाद एक बड़ी सप्लाई आ सकती है, क्योंकि वो अपने कुल शेयरों में से आधा शेयर बेच सकते हैं उस तारीख को, जो बाजार भाव हो उससे कम पे, उससे ज्यादा, जिस भाव पे उनको खरीदार मिल जाए या वो कोई ब्लॉक डील कर लें। तो उस वक्त एक बड़ी सप्लाई बाजार में आने के आसार हैं। और तब एक डिप भी आता है ऐसे मौके पे अक्सर, जिस वक्त वो अनलॉक होते हैं होल्डिंग, उस वक्त बाजार में शेयरों के भाव गिरते हैं। दूसरी तरफ एक आशंका है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि साहब क्या तब तक इस कंपनी के भाव को चलाने की कोशिश होगी, उस वक्त तक इसमें तेजी रखी जाएगी, और उसके बाद जब सारे बड़े लोगों के निकलने का वक्त आ जाएगा उस वक्त जो नए लोग इसमें ऊंचे भाव पे फंसेंगे फिर वो उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी उनको नुकसान होगा, लेकिन फिर उन्हें इस कंपनी में एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उसकी वजह क्या है कि आज ये कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा रही है कि आपको आज से इस पर कमाई शुरू हो जाए। ये कंपनी अभी घाटा रिपोर्ट करके निकली है। जो पिछला रिजल्ट आया है वो घाटे का रिजल्ट है। हालांकि घाटा कम हो रहा है लेकिन अभी घाटा है, तो अभी कमाई शुरू नहीं हुई है। उस पर ये जबरदस्त रफ्तार, यही ऐसी चीज है जिसने बाजार को उलझन में डाल रखा है और जिस पर तमाम विद्वानों में मतभेद है। और लोग उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने कहा था कि भाई आप इस आईपीओ को अवॉइड कर दीजिए। जो बड़े जानकार लोग हैं जिन्होंने कहा था आईपीओ अवॉइड कीजिए, बाद में सस्ते में मिलेगा तब ले लीजिएगा, लिस्टिंग पे ले लीजिएगा। हालांकि लिस्टिंग पे खरीदने का मौका था, लेकिन जैसी लिस्टिंग हुई उसमें कौन हिम्मत करता, कौन सोचता, खास तौर पे जो नया आदमी बाजार को ठीक से समझता नहीं है,
वो ये क्यों सोचेगा जो भाव जिस भाव पे कंपनी ने इशू किया उसी भाव पे आज लिस्ट हुआ है, इसमें आज पैसा लगा के क्या फायदा है? पता नहीं कितना इंतजार करना पड़े, उसके बाद ये रॉकेट बन जाएगा, किसको पता था। और इसीलिए अब लोग जानकारों को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई आप सलाह जो देते हो उस सलाह का कोई आधार होता है कि नहीं होता है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।